तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, फिर भी मैं लड़ूंगा। ये नहीं होने देना चाहिए था। पहले हिट रिंग से बाहर होता है, उसके बाद ताबा को निकाल दिया गया। मेरे पास वक्त नहीं है, तो बताओ अगले लेवल पर कैसे जाते हैं? मुझे सुपर सैयन 3 में जाना है। ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब तुम अपनी पूरी ताकत से मुझे हराने की कोशिश करोगी। गोकू सच में इस हाल में उससे लड़ने जा रहा है? तुम भी ट्रांसफॉर्म करने वाले हो? चिंता मत करो, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। हमारी टीम के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। अभी वो जिरेन से लड़कर थक गया है। वैसे तो गोकू उसे आसानी से हरा सकता था। हमारे लिए यही मौका है उनके सबसे मजबूत फाइटर को हराने का। अगर वो गोकू को रिंग से बाहर कर देगी तो जिरेन के साथ कौन लड़ेगा? ये एक बात तो सही दिमाग से सोचो, मंद बुद्धि है, सबको साफ समझ और नजर आ रहा है। गोकू ही है जो उस बंदे के करीब जा सकता है। ऐसा मत करना! ये एक अव्वल दर्जे वाली शापित चीज है, इसे खाकर होने तक रिंग में ज्यादा फाइटर्स बचेंगे वो जीत जाएगा। टूर्नामेंट के नियम के हिसाब से हमें जीतने की जरूरत नहीं है। तो अब कितने मिनट्स बचे हैं? 23 मिनट्स बचे हैं। फिर तो उसकी बात में दम है। तो चलो तैयार हो जाओ। गोकू कमजोर होता जा रहा है। बिना रुके हमला कर रही है। अब तुम रुकना मत। ये नहीं हो सकता। तुम उससे हार कैसे रही हो? तुम सुपर सैयन में हो और वो नहीं। जीत यूं ही नहीं हासिल की जा सकती। सिर्फ ताकत और बेतरतीब हाथ पैर चलाकर मार्शल आर्टिस्ट और सड़क पर लड़ने वाले दो बिल्कुल अलग तरह की बातें होती हैं। और ये तुम्हारा अच्छा मौका था। तुम्हारे साथ बुरा हुआ चांपा। तुम्हारी सेहन मेरे सेहन का सामना नहीं कर पा रही। गोकू की चिंता छोड़ दो। चलो। हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा अगर तुम एक साधारण चाल नहीं समझ सकती। कहा? सच तो यह है कि वो अपने अंदर की क्षमता को बहुत शानदार तरीके से दिखा रही है। ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हें सब पता है। तुमने उस लड़की को सड़क की गुंडी कहा था। आपको यकीन है? मुझे तो याद नहीं है। या इसे सबक सिखाओ। मुझे लगा था आपने रणनीति बदल दी थी। इसे चालबाजी कहते हैं। इसे बिना पैंदी का लोटा भी कहते हैं माय लॉर्ड। अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम लड़ने से पहले ही हार मान। मुझे उम्मीद है अब तुम ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो गोकू। हाँ, तुम सही कह रही हो। पक्का तुम सुपर सैयन 3 में नहीं जाना चाहते? क्या ये वही सुपर सैयन लेवल है जहाँ पर मैं अभी हूँ? मैं ईमानदारी से कहूंगा कि तुमने मुझे इस हमले से हैरान कर दिया है। मेरे ख्याल से सिर्फ तुम्हारे पास ही गुप्त हथियार नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी भी कोई चाल होगी। क्या तुम्हें लगता है कि राउंड 2 में तुम मेरे सामने टिक पाओगी? चलो आ जाओ महान फाइटर। ओके, सुन के अच्छा लगा क्योंकि अब मैं भी लड़ना चाहता हूँ।
जल्दी सीखती हो कॉलीफ्लावर। जब मैंने तुम्हें सुपर सेन 2 सीखने के लिए तुम्हें उसमें थोड़ी देर रुकने की जरूरत थी। मैं सच कहूंगा मैं काफी इम्प्रेस हुआ। मैं तुम्हें हराकर सीधे लेवल 3 पर जाने वाली हूँ। जितनी मुश्किल लड़ाई होती है मेरे अंदर की ताकत उतनी बढ़ जाती है। मैं ऐसी ही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके अलावा भी मेरे पास और भी ज्यादा पावर है। अब लग रहा है कि तुम लेवल 3 पहुंच सकती हो। जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तो मुझे पता नहीं था तुम इतनी शक्तिशाली हो। तो तुम क्या कहती हो केल, लड़ना चाहोगी? हाँ, चलो। मंद बुद्धि मूर्ख कहीं का उसे भी लड़ने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो ठीक है, तुम जब चाहो मुझ पर हमला कर सकती हो। बहुत बढ़िया। मैं हमेशा से यही चाहती थी। साथ मिलकर लड़ना भी बुरा नहीं है। मुझे हमेशा से अकेले लड़ना पसंद था। अच्छा, ये हुई ना बात। चलो इसे हराते हैं गेल। वो एक साथ 2 सुपर सेन्स के साथ कैसे लड़ सकता है? लगता है गोकू अपने आप को रोक रहा है। वो चीज जो वो जिरेन के साथ कर रहा था। ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। यकीन दिला सकता हूँ ये वो नहीं है। गोकू अपना बचाव पारंपरिक तरीके से कर रहा है। तुम दोनों का शुक्रिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। तुम दोनों के साथ लड़ते वक्त अगला लेवल सुपर सेन 3। उंगलियां घिस रहे हो और बैंक अकाउंट खाली है? स्मार्ट बनो, वही टाइम मास्टर ऐप पर लगाओ। यहाँ गेम खेलने और मैं सुपर सेन 3 में ये वही रूप है जो इसने पहले लिया था। फिर से नहीं। मतलब फिर से उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ये वही खतरनाक लेवल है जिसमें ये पहले भी गई थी। बढ़िया केल, तुम्हारी ताकत कमाल की है। ये सिर्फ यूनिवर्स की से ये लड़की केल है ना? वो विशाल एनर्जी वापस आ गई है। कुछ और भी है जो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारी प्रजाति को सच में हराया नहीं जा सकता। सारे शक्तिशाली सेन फाइटर्स में जो सबसे बड़ा फाइटर है वो मैं हूँ। तुम्हें साबित करना बाकी है। देखो वो वापस आ गई। केल, मुझे पता था तुम टाइम के साथ समझ जाओ। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? इतनी शक्ति से हम गोकू को हरा सकते हैं। हम दोनों साथ मिलकर ये कर सकते हैं। तुम विश्वास कर सकते हो ये कितनी शानदार है? चलो इसे करते हैं। ठीक है, करते हैं। ये बहुत बढ़िया काम किया केल। क्या मेरा सेन इंस्टिंक्ट उससे रिएक्ट कर रहा है? मेरा पूरा शरीर कांपने लगा है। तुम सबसे अलग हो केल। तो तुम्हें पता है हमें क्या करना है? तुम हमला करोगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। और तुम तैयार हो? तैयार।
बताओ कौन मेरा मनोरंजन करेगा। सम्राट के दरबार को एक नया जोकर चाहिए। ये बंदा कुछ ज्यादा ही भारी पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत ने उसी वक्त तुम्हारा साथ छोड़ दिया। खेल का समय खत्म हुआ फीसा। ओह, ये मुंह छुपाकर कौन आया है? मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। ध्यान से खेल, उसकी पकड़ में मत आना। तुम वही हो ना जिसने काबा को रिंग से बाहर फेंका था? मैं तुम्हें जानती हूँ। सॉरी फ्रीजा, क्या मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूँ? तुम समझ रही हो ना कि तुम अकेले यहाँ लड़ने की कोशिश नहीं कर रही। लगता है तुम कुछ मजेदार मेहमानों को डांस करने लाए हो। सेंस जितने खतरनाक होते हैं उतने ही ज्यादा नचाने लायक। अब मैं बीच में घुसकर इन्हें नचाऊंगा। ये है काबा के लिए। इसलिए मैं तुम जैसों का तिरस्कार करता हूँ। मैंने इसके साथ पहले लड़ाई शुरू की है, तो अब मेरी बारी है। अब तक तुम्हें यहाँ के तौर तरीके पता हो जाने चाहिए। तो फिर जल्दी से हार जाओ ताकि मैं इनके साथ लड़ सकूं। फ्रीजा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? फ्रीजा, मैंने तुम्हें कहा पीछे हट जाओ। मेरे ख्याल से तुम बंदरों का चीर फाड़ करना मेरे लिए ज्यादा बढ़िया तमाशा रहेगा। लेकिन याद रखना तुम्हारे दर्शक भी हैं, तो खेल मजेदार हो। स्पीड मोड में हो। वॉल्विंग स्पीड मोड। अपनी सामान्य सीमा से 300 गुना ज्यादा तेज चल सकता हो। हिम्मत है तो हमला करके दिखा। ये मुंह दिखाने के लायक है ही नहीं। ठीक है, इस बार पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं। तुम्हें बहुत आत्मविश्वास होगा हम दोनों के साथ लड़कर जीतने का। पक्का तुम इसके लिए तैयार हो? तो तुम स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल कर रही हो। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। यही तो प्लान था। ये साफ दिख रहा है उसे फ्रीजा को अपने साथ लड़ने देना चाहिए था। उन दोनों के सामने वो कमजोर पड़ रहा। हम बस उम्मीद करें कि वो कोई रास्ता ढूंढ ले। बहुत बढ़िया कॉलीफ्लावर। चलो अच्छा हुआ, अब ये चाल तो खत्म हो गई। हालांकि उसकी ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आई है। वो सुपर सेयन गॉड के लेवल पर चला गया है। असली गोकू चीजें चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हर बार वो हमें चौंका ही देता है। ब्लू से पहले रेड होता है। चलो अब इसे खत्म करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस रंग में बदलता है। ये हुई ना बात। चलो करते हैं। IPO बोले तो अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read तो गाइस बाकी की वीडियो पार्ट 2 है। बाकी की वीडियो पार्ट 2 में अपलोड होगी। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 में आपको बता दूंगा इसके आगे क्या होगा। बाय। क्या बोलते हैं इसको? टूम